नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक किसी भी तरह की हो, किसी भी कंपनी की हो, हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। टीवी पर बताए जाने वाले एडवर्टाइज अपने आसपास मौजूद लोगों को देखकर एक व्यक्ति के मन में कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो ही जाती है। ज्यादातर गर्मियों में लोग प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बोनेटेड वाटर, चीनी, हानिकारक एसिड और आर्टिफिशियल कलर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को ठंडा करने की वजह पेट में एसिड की मात्रा और बॉडी में शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा देते हैं। जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी सेहत में आई अलग अलग परेशानियों की वजह की मुख्य वजह सिर्फ व सिर्फ कोल्ड ड्रिंक हो सकती है। सिर्फ व सिर्फ कोल्ड ड्रिंक हो सकती है और इतने सारे बुरे तत्व होने की वजह से इसे पीने के 5 मिनट बाद ही यह हमारे शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अगले 1 घंटे में हमारे शरीर में क्या क्या होता है। कोल्ड ड्रिंक पीना अपने आप में एक चीनी खाने के बराबर होता है, क्योंकि एक 300 से 350 ml की बोतल में लगभग 35 से 45 ग्राम चीनी होती है। इसलिए जब भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, 3 से 50 ml लगभग 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक पीने पर हमारे शरीर के अंदर शुरुआत के 5 से 10 मिनट में लगभग 10 बड़े चम्मच चीनी चली जाती है, जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को तुरंत इतना बढ़ा देती है जितने ग्लूकोज की हमारी पूरे दिन में जरूरत होती है। सामान्यतः हम इतना ज्यादा मीठा नहीं खा पाते, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मीठा खाने से जल्दी भरा हुआ पेट लगने लगता है, और अगर इतनी सारी चीनी शरीर के अंदर एक साथ चली जाए, इससे हमें घबराहट होने लगती है और उल्टी करने का मन करने लगता है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक में इतनी सारी चीनी होने के बावजूद भी हमें इसे पीने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं महसूस होता, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बहुत अधिक मात्रा में फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, जो कि इसकी मिठास को कम करने का काम करता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के 20 मिनट बाद हमारे शरीर में शुगर की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है, जिसे हजम करने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन का बहाव भी तेजी से हो जाता है। एक साथ हो रही इस प्रक्रिया को हमारा लीवर ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाता, और शुगर की मात्रा अधिक होने की वजह से हमारा शरीर उस शुगर को पचाने की जगह फैट यानी कि चर्बी में बदलने लग जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर सिगरेट, चाय, कॉफी की तरह कैफीन भी पाया जाता है, जो कि कोल्ड ड्रिंक पीने के 40 मिनट बाद हमारे शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। कैफीन की वजह से हमारी आंखों की पुतलियां फैलने लगती हैं। चाय और कॉफी की तरह इसे पीने से भी हमारी नींद उड़ने लगती है और आलस गायब होने लगता है, और हम पहले से भी ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगते हैं। इस दौरान हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए हमारा लीवर शरीर में और ज्यादा शुगर छोड़ने लगता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के लगभग 50 मिनट बाद हमारे शरीर में दिमाग को खुशी प्रदान करने वाले केमिकल डोपामिन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिससे कि हमें अच्छा महसूस होने लगता है और एक तरह की खुशी का एहसास होने लगता है। यह ठीक उसी तरह है जिस तरह से किसी प्रकार का नशा करने के बाद हमारे भावनाओं में खुशी, और इस तरह की किसी भी प्रकार का नशा करने के बाद हमारे शरीर के अंदर खुशी और हमारी भावनाओं में वृद्धि हो जाती है। इसी एहसास की वजह से हमारा दिमाग उसी चीज को बार बार पीने पर मजबूर करते रहता है, और धीरे धीरे हमें उसकी आदत पड़ जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के 60 मिनट बाद यानी कि 1 घंटे बाद इसमें मौजूद फॉस्फोरिक एसिड अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, और शरीर में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम को और जिंक जैसे पोषक तत्वों को ये हमारी छोटी आंत में भेजने लगता है, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक पीने के 1 घंटे बाद हमें पेशाब के लिए जाना ही पड़ता है। जिस तरह से हमारे शरीर में पहले से ही पानी मौजूद रहता है, और जितना ही कोल्ड ड्रिंक के जरिए हमारे शरीर में जाता है, वह कोल्ड ड्रिंक के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कैफीन, फॉस्फोरिक की मात्रा अधिक होने से हमारे शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिंक जैसे मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे कि हमारी हड्डियां और मांसपेशियां तेजी से कमजोर होने लगती हैं। इसलिए इन सारे पोषक तत्वों में तेजी से गिरावट आने के कारण 1 घंटे बाद हमारा शरीर थका हुआ महसूस करने लगता है, और शरीर का पूरा पानी सूख जाने के कारण हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। जरा सोचिए, प्यास बुझाने वाली कोल्ड ड्रिंक किस तरह से हमारे शरीर को सुखाकर रख देती है। कोल्ड ड्रिंक व सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किसी भी तरह से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है, और कई कोल्ड ड्रिंक्स पर तो यह लिखा हुआ होता है। इसलिए पोषक तत्वों के नजरों से अगर देखा जाए तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जो कि हमारे शरीर को किसी भी तरह की फायदा पहुंचाए। दांतों और हड्डियों में कमजोरी आना,
ब्रेस्ट कैंसर और डायबिटीज, प्रोस्टेट कैंसर, साथ साथ पेट में अल्सर और एसिडिटी, फैटी लिवर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा सेवन करने से हो सकती है। फिर भी कुछ लोग इसे शौक से पीते हैं और जिन लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी होती है वह हर मौसम में कोल्ड ड्रिंक पिए बिना नहीं रह सकते। ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां विदेशी होती हैं और एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ऑफ अमेरिका सोसाइटी फॉर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के रिसर्च के मुताबिक जो लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनके शरीर में दूसरे लोगों के मुकाबले आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे कि वह उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक खरीदना अपने आप में एक बीमारी खरीदने की तरह है, इसीलिए इसे चाय, सिगरेट, तंबाकू की तरह एक हानिकारक पदार्थ के नजरिए से ही देखना चाहिए, क्योंकि इसका हमारी सेहत के साथ साथ हमारे दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। जानकार लोगों की माने तो जो लोग शराब में कोल्ड ड्रिंक मिलाकर पीते हैं उन्हें लिवर सिरोसिस होने की बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, जो कि कोल्ड ड्रिंक में मौजूद केमिकल्स हमारे शरीर पर शराब से होने वाले बुरे प्रभाव को दुगना कर देते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह अपने पसंद की चीजें ज्यादा से ज्यादा खाए, लेकिन हर स्वाद में अच्छा लगने वाली चीजें हमारे सेहत के लिए कितनी अच्छी है यह जानना भी बहुत जरूरी है, और ज्यादा खाने के लिए हमें अच्छी चीजों का भी चुनना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए कोशिश करें कि पीने के लिए शरबत, फलों का रस, दूध जैसे चीजों का सेवन करें। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन सब चीजों का सेवन कम करें और हो सके तो पूरी तरह से बंद कर दें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।